Hello guys, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10 का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं केमिकल रिएक्शन इन दी बाय द वे। हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक फिल्म तो हम लोग लेते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये क्लास 10 है, आप लोग तो हाई स्कूल, बहुत सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। पेशेंस रखिएगा, पेशेंस। हम लोग 8 टर्म चलेंगे। फर्स्ट हम लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। और नोट बनाते रहिए, इसी के साथ नोट बनाते रहिए। केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड सेकंड टर्मिक इक्वेशन। फर्स्ट टर्मिक केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल? केमिकल क्या होता है भाई? केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोसेस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। New substance with new property are formed are known as chemical reaction. The process in which new substance with new property are formed are known as chemical reaction. एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं H2O, H2 प्लस O gives out H2O, ठीक है। In case of the example, H2O, also H2 plus O is also name of the reactant, and it is a product, and its process are known as chemical reaction. And this process are known as chemical reaction. Its process are known as chemical reaction. Chemical reaction. ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या हो? H2 एक नए सब्सटेंस है और H2 एक नया सब्सटेंस, सो एक नया सब्सटेंस आर कंबाइंड विथ द H2O, H2 प्लस O, तो कंबाइन किए H2O बना। इट इज अ प्रोडक्ट एंड H2 प्लस O आर नोन एज रिएक्टेंट एंड इट प्रोसेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। इट प्रोसेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी आती है, नए टर्म आते हैं, रिएक्टेंट। द प्रोसेस इन विच टेक part of chemical reaction are known as reactant. In which we are सिंपली वर्ड में मैं यह बताना चाहता हूं कि ये जो रिएक्शन होने से पहले जो टेक पार्ट है ये होता है रिएक्टेंट। हमने बोला ये भाई प्रोडक्ट है, ये भाई रिएक्टेंट है,
ठीक है। और ये जो रिएक्टेंट है इसी तो हम इंटरमीडिएट के थ्रू हमने प्रोडक्ट बनाया है। और ये रिएक्शन किया, रिएक्शन हुआ तभी जाते प्रोडक्ट बना। तो रिएक्शन से पहले, रिएक्शन बिफोर टेक पार्ट ऑफ दी, भाई रिएक्शन से पहले ये जितना भी पार्ट है ये होता है रिएक्टेंट, बात सही है। द प्रोसेस इन विच टेक पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहले जो टेक पार्ट है आर नोन एज रिएक्टेंट, सिंपली वर्ड में। एंड प्रोडक्ट ये बोल सकते हो, जो ये रिएक्टेंट है उसका रिजल्ट आ जाए वही है प्रोडक्ट। तो ये हम कैसे लिखेंगे, द न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट। भाई H2 प्लस O तो हमने एक कंबाइन किया तो रिजल्ट मिला H2O। भाई ये H2 अलग है, O अलग है, तो इन दोनों तो कंबाइन किया, एक H2O नया प्रोडक्ट बना, मिलते एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, आर नोन एज प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट के तौर पे ये दोनों कंबाइन हुए, एज अ रिजल्ट के तौर पे H2O मिला। इन विच प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस, भाई कंबाइन होते एक नया सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस in which as a result हमें क्या मिलता है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन are known as product, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये हो जाए रिएक्टेंट, ये हो जाए प्रोडक्ट। सिंपली वर्ड में हमने आपको बता दिया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके आगे ये नया टर्म आता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें सब पढ़ते आए हैं, लिख लिए होंगे। मैग्नीशियम प्लस O2 ड्रिफ्ट आउट MgO, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हमेशा बोला जाता है, जो क्या नाम है, जो आप लोग कैंडल जलाते हैं उसमें जो मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम एयर के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता रहता है। आप जानते होंगे जब जलता है कैंडल, जब जलेगा तो उसमें जो लेयर उसमें वो जलते हैं, क्या बोला जाता है, रिबन जो रहता है, और उसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है जो एकदम मतलब रहता है चिपकने वाला जो रहता है, उसके साथ चिपके, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैंडल के साथ जो रहते हैं, कैंडल है नहीं, कैंडल नहीं, गलत हो गया, जो भी हो सीरियस, कैंडल कैंडल अच्छा रहता है। तो कैंडल जो बीच का लेयर रहता है, बीच में ये वो रहता है, एक ऐसे ही तो रहता है, जो ये लेयर रहता है आर नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एज अ वर्क ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, आपने कभी गौर किया होगा जब ये जलता है तो ये लेयर, जो इसकी लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, ये जलते जलते यहाँ पे आ जाता है, और जब जलता है तो जब एकदम ये लास्ट वाला पार्ट बचा रहता है उसमें इतना सा ही पार्ट चिपटा रहता है, थोड़ा सा ही इतना, और बाकी जो इतना पार्ट रहता है वो उड़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 गैस के थ्रू उड़ जाता है। जो इतना जो बर्निंग के समय वो होता है तो
इंटरमीडिएट जब होता है तो उसमें CO2 के फॉर्म में ये आधी चीजें उड़ जाती है, जो हल्का सा बचा रहता है वही नीचे जाते पपड़ी की तरह बना रहता है। ठीक है, ये हो जाए MgO इन दी केस ऑफ द बर्निंग कैंडल, इन द केस ऑफ बर्निंग कैंडल। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। First is evolution of gas. Evolution of gas. Formation of precipitate. Third है change in color. Change in color. Fourth है change in टेम्परेचर। फिफ्थ है चेंज इन स्टेट। एग्जाम्पल के रूप में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्लासेस है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी भाई, इतना बोल सकते हैं। ड्रेस इक्वल रहेंगे, टाई, बैट, बैग, टोपी, ये सब सिमिलर रहेंगे सभी बच्चों के। लेकिन जो ये सारे बच्चे होंगे, क्या जरूरी है सब एक ही माइंड के हों, एक ही पोजीशन, कोई धीमा हो रहा, कोई बीट हो रहा, कोई तेज हो रहा। तो वैसे इसमें भी आप आइए, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इनमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो क्या ये बीट होते हैं, जो रिजल्ट मिलता है जा, ये क्या बीट होते होंगे, बीट भी होंगे तो एलिमेंट, तो जो सब्सटेंस मिलता है वो बीट भी होगा, तो गैस के फॉर्म में आएगा, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा, तो कलर के फॉर्म में आएगा। कलर के फॉर्म में हमेशा एसिड बेस में आते हैं, एसिड और बेस में आते हैं। और टेम्परेचर के फॉर्म में आता है, टेम्परेचर भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हमेशा आप लोग देखते होंगे। स्टेट के फॉर्म में आते हैं, जैसे यन्नी लिखा रहता है, यस सॉलिड, यस मतलब सॉलिड, एक्वस होता है कि नहीं, जब सॉल्यूशन बनता है घोल से तो एक्वस के फॉर्म में रहता है ना, तो ये पूरा एक्वस के फॉर्म में। ठीक है, ये चेंज इन स्टेट। बस आप इससे आगे ले सकते हैं, सही ओरिजिनल वर्ड बताऊं तो कैरेक्टरिस्टिक सम यही लगा दीजिए, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज इवोल्यूशन ऑफ गैस। आर नोन मत लगेगा, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब तो ही जरूरी है सभी जितने भी सब्सटेंस होंगे MgO ऑक्साइड के फॉर्म में आ रहा है। ऑक्साइड किसमें आ रहा है, गैस के फॉर्म में। NaCl सॉल्ट के फॉर्म में आ रहा है। ये एक तरह हम देते हैं किसमें आ रहा है, सॉल्ट किसमें आता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट 3+SO4 पोटेशियम सल्फेट, किसके फॉर्म में आएगा, प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर, इसी बेस में हम आपको पढ़ाएंगे ये चीज, चेंज इन कलर पूछता नहीं है जाता, ये बात आप जान लीजिए। चेंज इन टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, किसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये हमें बताना। बस यहीं पे ये वैसे रेयर चीज में बोर्ड में हाई स्कूल में पूछता है, ये हमने भी दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 10 साल से प्रिपरेशन में आज तक ये क्वेश्चन नहीं उठा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, बस ये यूं ही NCERT में दे दिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम एलिमेंट आर इवोल्यूशन ऑफ गैस, सम एलिमेंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, लिख लीजिए। सम एलिमेंट चेंज इन कलर,
सम एलिमेंट हैज चेंज इन टेम्परेचर आर एडजस्ट। भाई इन्हें गैस में रहना पसंद आएगा तो गैस में ही तो रहेंगे, रहेंगे भाई। जहां इन्हें स्टेबिलिटी मिले, ये सब स्टेबल रहने के लिए मिलेंगे। आप तो क्या रोड पे एक घर मिला है बड़ा सा मकान और एक किराए पे मिल रहा है मकान, फ्री में ही दोनों, तो आप किराए के मकान में रहना चाहेंगे या छोटा घर लेना चाहेंगे? आप किराया दे रहे हैं 5 महीने से और यहाँ पे एक बार आप 5 लाख लगा दिए तो फुर्सत। और यहाँ पे आप 500 रुपये महीनवारी महीना में दे रहे हैं, तो भाई ये 1 साल 2 साल 3 साल तब तक ये तो इतना तो रुपीज उतना ही रहेगा ना, 5 लाख से ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं। और ये तो दिन पे दिन हर महीने के पे मतलब बढ़ता ही आ रहा है ना, तो हमें प्रॉफिट यहाँ है। उसी तरह यहाँ इसे जहाँ स्टेबल रहना चाहेगा वो वहीं जाता है। इसे भाई स्टेबिलिटी यहाँ मिलेगी, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पे स्टेबिलिटी मिला है, समझे? जहाँ पे उसे स्टेबिलिटी मिले वहां पे ये जाना चाहेगा। अब यहाँ पे आते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। थर्ड इज अ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ऑफ chemical equation। balance of chemical equation लिख लीजिए। the process of making the number of different type of atom। the process of making the process of making the number of different type of atom the number of different types of atom are known as balance equation, are known as balance equation। बैलेंस इक्वेशन एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं Mg प्लस O गिव्स आउट MgO, यहाँ पे 2 लग जाएंगे, यहाँ पे 2Mg O2 अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो ये तीनों पे बैलेंस जो है ये तीनों पे 2 रहेंगे, और अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो ओनली ऑक्सीजन पे ही 2 चार्ज है, और यहाँ पे रहेगा तो तीनों पे चार्ज है 2। ठीक ठीक है। अब सेकंड लेता हूं एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, 2H2O लिखते जाइएगा। H2 4 हो गया ना, तो यहाँ पे 2 लगेगा। देखो 2 जा 4 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अंडरस्टैंड और नॉट? 2H2O। थर्ड पे जाते हैं BaSO4 लिखिए। BaSO4 गिव्स आउट BaSO4 NaCl गिव्स आउट NaCl। ये सॉल्टेड में है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही जोड़े जाते हैं ये, लेकिन बहुत रेयर केस में ये सब होते हैं, पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम H2 प्लस SO4 गिव्स आउट H2SO4।
फिर लिख दीजिए BaCl, गिव्स आउट BaCl, MgSO4 gives out MgSO4, LiO, लिथियम ऑक्साइड, LiO, फिर लिख दीजिए SO, S प्लस O3 gives out SO3, ठीक, इतना हो गया। फिर लिख दीजिए K2Cl2 gives out KCl2Cl हो जाएगा, है कि नहीं? KCl हो जाएगा ना, है कि नहीं? 2 से प्लस Cl2, Cl क्लोरीन 2 है, 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे आधे चार्ज है, इस पे भी चार्ज रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं CaCO3, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम के पास कोई चार्ज नहीं है, और CO3 इट इज अ कार्बोनेट, इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हो रहे। अब उसके बाद आते हैं अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन। अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अन लगा दे, अनबैलेंस, the number of different type of atoms, यहाँ पे इक्वल दीजिएगा, इक्वल होने देते हैं, दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए ना, यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए, तब बैलेंस है, और यहाँ पे अनइक्वल होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, तब अनबैलेंस हो जाएगा। सो बात, ये बात यहाँ पे हम लिखना भूल गए, ठीक है। अब अनबैलेंस में आते हैं, ये मस्ती नहीं, सीरियस, बी केयरफुल। अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन, पढ़े हैं अनबैलेंस, जिसमें बोथ साइड ऑफ द नॉट इक्वल मास रहेंगे, जिसमें दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मासेस की इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो जाए। The process in which unequal of atom of the number as well as reactant and product are called unbalanced equation, equation। ठीक, यहाँ पे 2 हटाइए, यहाँ पे 2 हटाइए, ठीक। तो ये हो गया अनबैलेंस, BaSO4 गिव्स आउट BaSO4, लेकिन अगर यहाँ पे 2Ba हो जाएगा, Ba2SO4, तो यहाँ पे Ba के पास 2 चार्ज, और यहाँ पे Ba के पास कोई चार्ज नहीं, तो ये इट इज अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अनइक्वली ऑफ द नंबर, इसमें Ba का चार्ज 2 है, इसमें Ba का चार्ज 2 नहीं है,
NaCl, Na2Cl, NaCl2। क्लोरीन के पास 2 चार्ज है, क्लोरीन के पास यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। इट इज अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन। H2SO4। हाँ, तो यहाँ पे अरे H2SO3 चल दिया जाए, अनबैलेंस। भाई SO3 हो जाएगा तब तक करेंगे। बताइए। BaCl, Ba2Cl, तो क्या बन जाएगा 2BaCl। यहाँ पे 2 लगाते बैलेंस करना पड़ेगा, 2BaCl। MgSO4, Mg2SO4, तो Mg यहाँ पे 2 नहीं है, मैग्नीशियम के पास चार्ज 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। लिथियम ऑक्साइड ये रहने दीजिए, सोडियम सल्फर ऑक्साइड रहने दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट पे आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO2, कैल्शियम डाइऑक्साइड। ठीक, ये हो गया अनबैलेंस। ठीक, पूरे पूरे। अब आते हैं हम लोग अनबैलेंस हो रहे। लास्ट टॉपिक इज बैलेंस इक्वेशन। अरे बैलेंस अनबैलेंस हो रहे ना, केमिकल इक्वेशन। by the method of repulsion of symbolic formula are known as chemical equation। मतलब NaMgSO4 CCl3 Br3 I3 Fl3 फ्लोरीन। मतलब ये सब 3 4 मत लगाओ, बस ये जानो ये सब जो है सिंबल है ना, सोडियम का सिंबल, मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक, CCl3। बताओ क्या होता है CCl3? तो Cl3 क्लोरीन, C कार्बन, कार्बन क्लोरीन हो जाए। बताइए CCl3 क्या होता है? CCl3 बात पॉइंट वाला, ये आपका होमवर्क है, चैट में लिख के भेजिए, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा ये क्या है। Br3 ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, आयोडीन। मतलब इन विद द रिप्रेजेंट ऑफ द सिंबॉलिक फार्मूला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितने भी एलिमेंट है सब यहाँ पे सिंबॉलिक फार्मूले हैं, आर नोन एज केमिकल एक्सप्रेशन। NaCl, it is a symbol, NaCl symbol, just out NaCl, it is a symbol of the product। या प्रोडक्ट कैसे है NaCl, Na मतलब सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। In which we are saying the in word the NaCl are the product and this is the word of the symbol। ये वर्ड है सिंबल का, and it is a product of the reactant and product। reactant is a are known as reactant है ना, तो ये रिएक्टेंट हो रहा है। हम तो बताया अभी ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये सिंबल Na सोडियम क्लोरीन गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड, in which we are saying the in word it is a नेम है ना, ओरिजिनल नेम सोडियम चाहिए हो जाए, क्लोरीन चाहिए हो जाए, और इसका आंसर ये होगा। ठीक, केमिकल इक्वेशन।
अब बाकी अगले अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा। लास्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड कोरोजन रेंसिडिटी। ये 3 टॉपिक बचा है, ये जो मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। ठीक है।